आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमें थोड़ा थोड़ा परेशान करती हैं। ठीक है, तो ये 5 और 6 एडजस्टमेंट्स हैं। इट विल टेक अराउंड 2 क्लासेस। 2 क्लासेस के अंदर हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हम एडजस्टमेंट नंबर 1 की बात करने वाले हैं, एंड दैट एडजस्टमेंट नंबर 1 इज अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स नाम की चीजें दी हों बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो हमें उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं टैक्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर कौन से टैक्स की बात हो रही है? दैट इज इनकम टैक्स। जो एक कंपनी अपनी इनकम पर, अपने प्रॉफिट पर टैक्स पे करने वाली है। ठीक है, अब ये इनकम टैक्स जो है, अगर आप इसको किसी भी एक्टिविटी के अंदर कंसीडर करें, तो ये आप ही बताइए कि क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इनकम टैक्स की ट्रांजेक्शन, या फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, या फिर ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड। आपको सबसे अप्रोप्रिएट हेडिंग कौन सी लग रही है? फटाफट बताइए। एग्जैक्टली, ऑपरेटिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड पार्ट है ये। ठीक है, कोई भी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करा जाता है? एनी एक्टिविटी, एनी ट्रांजेक्शन विच इज बीइंग कंडक्टेड टू ऑपरेट नॉर्मल रूटीन ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। पेइंग इनकम टैक्स इज अ रूटीन पार्ट ऑफ बिजनेस। यू हैव टू पे इनकम टैक्स। दैट इज अ नॉर्मल transaction of a business that is being done in normal course of business. कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस चला रहा है तो उसको टैक्सेस तो पे करना ही है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसको प्रॉफिट होता है 10 लाख रुपए का। ठीक है, और अभी उसको टैक्स पे नहीं करा उसने। अभी हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2020-21 मतलब 31 मार्च 2021 को तो उसको पता चलता है कि भाई 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट में से वो टैक्स के लिए प्रोविजन बनाता है। पे नहीं करता, याद रहे, वो टैक्स पे नहीं कर रहा। अभी वो अपनी लाइबिलिटी को असेस कर रहा है कि भाई शायद मुझे 30% के आसपास टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो उसने क्या करा, 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए बिजनेस से अलग कर दिए, और उसके प्रॉफिट कितना रह गया उसका? 7 लाख रुपए। ठीक है, ये तो इनकम टैक्स को चले जाना है। तो ये 3 लाख उसने पे नहीं करे। उसने क्या बनाया? प्रोविजन बनाया। मतलब उसको लग रहा था कि मेरे को इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी उसकी 3 लाख थी। क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं कि भाई मेरे पास प्रॉफिट है 7 लाख रुपए, बताओ मुझे कैश का इनफ्लो कितना हुआ? तो आप क्या आंसर देंगे? मेरे पास पैसा कितना आया? 7 लाख रुपए की फिगर आपको गिवन है। ये सारी मैंने छुपा दी, देखो मैं छुपा देता हूं। ठीक है, ये 7 लाख की फिगर आपको गिवन है। मैंने कहा कि बताओ मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, तो आप कितना बताएंगे? आप यही कहोगे ना, 7 लाख रुपए के अंदर वापस 3 लाख ऐड कर दो, क्योंकि ये 7 लाख रुपए हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हो गया, और 3 लाख रुपए जो हमने प्रॉफिट से अलग करे थे लेकिन हमने पे नहीं करे। हमने सिर्फ क्या बनाया था? एक प्रोविजन बनाया था। तो हमारा कैश का जो फ्लो है वो तो 10 लाख ही है। आई रिपीट, मैंने क्या कहा था? 3 लाख का मैंने प्रोविजन बनाया है। मुझे लग रहा है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी 3 लाख आएगी, लेकिन मेरी जेब से पैसा निकला क्या? आंसर इज नो। थोड़ा सा और इसको और क्लियर कर देता हूं। मेरे पास कैश का इनफ्लो आया 10 लाख रुपए। ठीक है, और मैंने टैक्स के लिए एक प्रोविजन बनाया, अभी पे नहीं करा। मुझे लग रहा है कि 3 लाख रुपए मुझे टैक्स पे करना पड़ जाएगा, और मैंने दिखाया जी 7 लाख रुपए मेरे पास बचे हैं। क्या ये 7 लाख मेरा कैश का इनफ्लो है या 10 लाख है? आप बताइए। ठीक है, फटाफट बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ सबका। मेरी जेब में 10 लाख पड़ा हुआ है, 3 लाख तो सिर्फ मैंने सोचा है कि मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मेरा कैश का फ्लो तो 10 लाख ही रहा है ना। तो बस यही करना है हमें कि हमें जो प्रॉफिट है उसके अंदर जो हमने प्रोविजन बनाया वो ऐड कर देना होता है। जितना भी प्रॉफिट से पैसा निकाला है उसको वापस ऐड कर देना है, क्योंकि वो पैसा कहीं गया नहीं है। क्लियर है? और बाद में
सपोज मुझे कुछ टैक्स पे करना भी पड़ गया, लेट से मुझे 2 लाख रुपए टैक्स पे करना भी पड़ गया, वो मैं लेस कर दूंगा, तो मेरा जो कैश फ्लो आ जाएगा वो 8 लाख आ जाएगा। आई रिपीट, जितना मैं सोच रहा हूं, जितना मैं प्रोविजन बना रहा हूं इस साल के प्रॉफिट में से निकाल रहा हूं वो ऐड हो जाएगा, और जितना मैंने एक्चुअल टैक्स पे करा है वो मैं लेस करूंगा। यही इसका सार है प्रोविजन फॉर टैक्स का, कि प्रोविजन फॉर टैक्स एक एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी है जिसके लिए आप प्रॉफिट में से पैसा अलग करते हो लेकिन पे नहीं करते। तो जितना पैसा आप अलग करते हो वापस ऐड करोगे ताकि आप कैश फ्लो जान पाओ आपका कितना है, ठीक है। और जो आप टैक्स पे करते हो आप उसे माइनस करो, ठीक है। अब इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट मैं आपको बना के दिखाऊंगा। देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ये क्या होता है? एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी, कि मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ सकता है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको एक बार समझ लिया तो ये आपकी लाइफ टाइम काम आने वाला है। सबसे पहले इसका होता है बाय बैलेंस बीडी। व्हाट इज बैलेंस बीडी? बैलेंस बीडी इंडिकेट प्रीवियस ईयर का इतना टैक्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेट से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फिगर्स से बात करता हूँ। 1 लाख रुपए ये पिछले साल का था, पिछले साल मैंने एक्सपेक्ट करा हुआ था कि 1 लाख पे करना पड़ेगा, ओके। अब ये मैं पे करूंगा, है ना भाई, तो यहां पे आ जाएगा टू टैक्स पेड, ठीक है, या फिर बैंक भी लिख सकते हैं हम, टैक्स पेड। लेट से मैंने पिछले साल का पूरा टैक्स पे कर दिया, तो मेरी एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई? 0, है ना। ये पिछले साल का टैक्स था। आई रिपीट, ये पिछले साल का टैक्स है। बैलेंस बीडी क्या होता है? ओपनिंग बैलेंसेस, और ओपनिंग बैलेंस कहां से थे? पिछले साल के बैलेंस को, क्लोजिंग को हम ओपनिंग बना देते हैं, तो इसका तो इस साल से कोई लेना देना नहीं था। अभी देखिए, यहां पर आ रहा है टू बैलेंस सीडी। मुझे लग रहा है इस साल के एंड पे, मुझे लग रहा है इस साल के एंड पे कि मुझे इस साल 1.5 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ सकता है। आई रिपीट, मुझे लग रहा है इस साल के एंड पे मुझे 1.5 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो मेरी एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई? 1.5 लाख। अब बताइए प्रॉफिट में से मैं कितना पैसा अलग करूंगा कि मुझे 1.5 लाख का मेरा प्रोविजन बन जाए। आई रिपीट, इस साल के एंड पे ये क्या है? एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एट द एंड ऑफ करंट ईयर ये मेरी एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी है। मेरे सीए ने मुझे बताया कि भाई साहब इस साल आपको 1.5 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मुझे 1.5 लाख रुपए का प्रोविजन चाहिए, तो बताइए मैं करंट ईयर के प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से कितना पैसा निकालूं टैक्स पे करने के लिए? फटाफट बताइए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। तो आंसर इज 1,50,000 एग्जैक्टली, क्योंकि जो पहले आपने प्रोविजन बना रखा था 1 लाख, वो तो आपने पे कर दिया। अब आपको इस साल 1.5 लाख का प्रोविजन बना के रखना है, तो उसके लिए आप प्रॉफिट में से कितना पैसा निकाल रहे हैं? 1.5 लाख रुपए निकाल रहे हैं। क्लियर है बात? अब देखिए, आपने प्रॉफिट से 1.5 लाख रुपए निकाला, दैट इज योर नॉन कैश एक्सपेंस, दैट इज योर नॉन कैश एक्सपेंस, ओके। और नॉन कैश एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है? हम इसको ऐड कर देते हैं अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। किस में ऐड करते हैं? प्रॉफिट के अंदर वापस ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट को तो घटा रहा है लेकिन कैश को नहीं घटा रहा, तो ऐसे खर्चे हम वापस ऐड कर देते हैं। और इस साल हमने टैक्स कितना पे करा? इस साल हमने जो टैक्स पे करा ये हमारा कैश एक्सपेंस है, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देते हैं। चाहे ये पिछले साल से बिलोंग करता है, लेकिन पैसे का आउटफ्लो देखना है हमने। हम बना रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी विल नॉट फॉलो अक्रूवल प्रिंसिपल, वी विल फॉलो कैश प्रिंसिपल, कि भाई हमारा पैसा कब जा रहा है? पैसा तो इस साल निकल रहा है ना, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 1 लाख लेस हो जाएगा। मैंने आपको ऊपर भी ये समझाया था, जितना प्रॉफिट से पैसा आप अलग कर रहे हो वो वापस ऐड होगा, क्योंकि आपने वो तो पे करा नहीं, प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन पैसा कहीं नहीं जा रहा, तो 1.5 लाख ऐड हो जाएगा, और जो एक्चुअल पे पैसा गया है आप उसको लेस कर देंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ रेड भी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ ब्लू मार्क कर देता हूँ।
मैंने आपको यहाँ रीजंस भी दे दिए। अब फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। मेरा जो प्रॉफिट है फॉर करंट ईयर मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2020-21 की। करंट ईयर में मेरा प्रॉफिट आया 5 लाख रुपए। ठीक है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर मैं आपको यहां बता रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन करंट ईयर। 2 लाख रुपए का हमने प्रोविजन बनाया और टैक्स पेड इन करंट ईयर दैट इज 1,80,000। शो, आपने यहां पे बताना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है मेरे साथ। यहां पे सबसे पहले आप एक छोटा सा फॉर्मेट बनाने की आदत डाल लें। ठीक है, वी विल मेक अ स्टेटमेंट। चलो अभी तो एक ही चलेगा। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले हम यहां पे लेंगे करंट ईयर सरप्लस। करंट ईयर सरप्लस हमारा कितना है, दैट इज 5 लाख। अब इस 5 लाख के अंदर हम प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर देंगे। क्यों? दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। वो प्रोविजन मैंने, पैसा कहीं नहीं गया, तो उसने हमारे प्रॉफिट को कम किया है लेकिन कैश को तो कम करा नहीं। तो प्रॉफिट में वो पैसा हम वापस ऐड कर देंगे, तभी पता चलेगा कि हमारे पास इस साल कितना पैसा आया। आई रिपीट, ये 2 लाख रुपए हमारे प्रॉफिट में से लेस हो चुके हैं। मतलब 5 लाख का प्रॉफिट नहीं था, ये 7 लाख का प्रॉफिट था। 2 लाख लेस करने के बाद ये 5 लाख हो गया। पैसा तो साथ ही आया ना। ठीक है, इसके बाद जो टैक्स हमने एक्चुअल पेमेंट करी है, अब आप कहोगे सर वो लेस क्यों करा। याद रहे, जो टैक्स हम पे कर रहे हैं एक्चुअली, वो हमारे एक्सपेंस के अंदर तो आ ही नहीं रहा कहीं भी। टैक्स पे करना इज अ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। कभी आप क्रेडिटर को पे करते हैं तो उसका इंपैक्ट कभी भी ना ट्रेडिंग पे आता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आता है। ठीक है, कोई भी टैक्स पेमेंट आपका कभी भी इंपैक्ट, इनकम टैक्स की पेमेंट कभी भी इंपैक्ट नहीं डालता आपके प्रॉफिट पे, पेमेंट। लेकिन जैसे ही आप उसका प्रोविजन बनाते हैं, वो प्रॉफिट में से ही निकाला जाता है। तो हमने प्रोविजन को ऐड करा ताकि हमें पता चल जाए कि भाई एक्चुअल में हमारे पास कितना पैसा आया हुआ था। और फिर हमने वो पैसा लेस कर दिया जितने टैक्स की हमारी एक्चुअल पेमेंट हुई है, 1,80,000। तो हमारे पास करंट ईयर में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया, 7 लाख लेस 1,80,000, दैट विल बी 5,20,000। दिस इज माई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। में कोई डाउट है तो पूछ लो। इसका आप एक शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं, मेड, प्रोविजन मेड ऐड होता है और टैक्स पेड लेस होता है। मेड ऐड होता है और पेड लेस होता है। प्रोविजन मेड हम ऐड करेंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस है, और टैक्स पेड हम लेस करेंगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं और आगे थोड़े से एडवांस एग्जांपल्स करने हैं। ये हमारी बैलेंस शीट है और यहाँ पे हमें एसपीएल दिया हुआ है। एसपीएल समझते हो ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये करंट ईयर का कॉलम है और प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में हमारे पास 8 लाख का प्रॉफिट था, करंट ईयर में है 9 लाख का। ठीक है, इसके साथ साथ हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। पिछले साल प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब पिछले साल की जो हमारी एक्सपेक्टेड लायबिलिटी थी वो थी 50,000, इस बार है 75,000।
ठीक है। अब शो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, शो नहीं सॉरी कैलकुलेट, ये आपने कैलकुलेट करना है। देखिए अब समझिए बात को। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके पास तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है करंट ईयर में आपको कितना फायदा हुआ, करंट ईयर सरप्लस। वो कैसे निकलेगा, पिछले साल हमारे पास 8 लाख का सरप्लस था, अब वो बढ़ के हो गया 9 लाख। ठीक है, पहले बाल्टी में पानी था 8 लीटर, अब हो गया 10 लीटर। इसका मतलब और इस अब हमने कितना डाला, 2 लीटर और डाला ना, तो ऐसे ही यहां पर 9 लाख माइनस 8 लाख कर देंगे। हमें करंट ईयर में कितने का सरप्लस आ रहा है, 1 लाख का। पिछले साल 8 था, अब वो बढ़ के 9 हो गया, तो 1 लाख का प्रॉफिट आया। अब ये जो 50,000 का प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रोविजन है, इसका मतलब क्या, पिछले साल हमने सोच के रखा था हमें 50,000 टैक्स पे करना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता और आपने सोचा हुआ है यार 50,000 टैक्स पे करना है, तो आप अपने हिसाब से कितना टैक्स पे करोगे, 50,000 पे करोगे ना। तो इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होता है वो हम टैक्स पेड में ले लेते हैं, क्योंकि वो लायबिलिटी तो आपको पे करनी ही करनी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोविजन बनाया हुआ है। जब आप 50,000 का प्रोविजन पे कर दोगे, टैक्स पे कर दोगे, ठीक है, तो टैक्स प्रोविजन कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यहां कितना रहा, 75,000। इसका मतलब ये आपने करंट ईयर में और प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, 50,000 का प्रोविजन था और ये एजम्पशन रहेगी, 50,000 का प्रोविजन था, हमने कहा यार 50,000 की लायबिलिटी क्रिएट करी हुई है, पे कर दो, तो अब हमने 50,000 पे कर दिया। लेकिन जब हमने बैलेंस देखा तो बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस तो 75,000 आ रहा है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, आपने करंट ईयर में कुछ और पैसा टैक्स के लिए प्रॉफिट से निकाला, दैट इज 75,000। ठीक है, इस साल इतना बनाया, इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के बाद हमारा कैश फ्लो कितना आ जाएगा, 1,25,000। हमारा प्रॉफिट था 1,75,000 और ऐड कर दिए कि वो हमारी जेब में पड़े हुए थे, लेकिन हमने प्रॉफिट में से कम कर रखा था। तो 1,75, 50,000 हमने टैक्स जमा कराया, तो हमारे पास 1,25,000 रुपए कैश का इनफ्लो रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स। इसी को अगर हम लेजर बना के करते तो कैसे करते, ये देखिए, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बहुत। लेजर बना के मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। हमारा टैक्स प्रोविजन पहले कितना था, 50,000, फिर यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ईडी। अगर आप ये बना के करोगे, ये अकाउंट बनाओगे, तो आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है, 75,000। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, टैक्स पेड है ना, टैक्स पेड कितना कर दिया, ओ सॉरी गिवन नहीं है, ये अजम्पशन है कि पिछले साल की लायबिलिटी तो टैक्स की पे करोगे ही ना, सरकार को दे रहे हैं ये ना। तो अब बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आ जाएगा, करंट ईयर प्रोविजन। करंट ईयर प्रोविजन कितना आ गया, 75,000, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर, जो आपने प्रॉफिट एंड एसपीएल या बाय एसपीएल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये ऐड होता है और ये वाला जो पॉइंट है वो लेस होता है। क्लियर है, जितना आपने प्रोविजन बनाया वो ऐड होगा और जो टैक्स पे करा वो लेस होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो। नाउ नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 3। सरप्लस बता रहा हूं मैं आपको, करंट ईयर प्रीवियस ईयर 2,00,000 और 2,80,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000, 48,000। देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर इज 59,000। हमने कितना टैक्स पे करा है, 59,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं इसको। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो एक स्टेटमेंट बनाई हमने,
स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहां पे हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी सिखाया, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से बना के करते हैं, ठीक है, इससे बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए यहां पर आएगा, सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं। सबसे पहले आएगा करंट ईयर सरप्लस। करंट ईयर सरप्लस कितना है, पहले था 2 लाख का सरप्लस, अब हो गया 2,80,000। इसका मतलब इस साल 80,000 रुपए का हमें सरप्लस हुआ है, फायदा हुआ है। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस होता है बैलेंस बीडी 30,000, पिछले साल का जो बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है, क्लोजिंग बैलेंस जो है दैट इज 48,000, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है हमें टैक्स जो पे करा है 59,000, तो टैक्स पेड हो गया 59,000। इसका मतलब आपने 30,000 की लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी थी, लेकिन पैसा पे करना पड़ गया ज्यादा। प्रॉफिट से कितना पैसा निकाला था 30,000, लेकिन देना कितना पड़ गया 59,000। इसका मतलब आपने इस साल 29,000 और निकाला होगा। कितना पैसा और निकाला होगा प्रॉफिट से, 29,000, ये टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। फिर ये टैक्स पे करा, उसके बाद आपने 48,000 इस साल का पे करना, उसके लिए और पैसा निकाला होगा, है ना। तो टोटल कितना पैसा निकाला होगा, ये आ जाएगा 77,000, 77,000 रुपए आपने निकाले होंगे। अब देखिए आपका आंसर क्या आता है, ये 59 प्लस 48 कितना होता है, ये आ जाएगा आपका 67, 1,07,000, और ये कितना आ रहा है 30,000। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, जो हमने करंट ईयर में प्रोविजन बनाया, करंट ईयर में प्रोविजन कितने का बना, 77,000 का। यही आंसर आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब ये हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इतना प्रोविजन बनाया है। पैसा कितना गया है 59,000, ये लेस कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा इस साल हमने टैक्स के लिए कितना पैसा निकाला, निकाला तो 77,000, लेकिन पे कितना करा, पे करा केवल 59,000। तो जितना पे करा वो लेस होगा, जो पे नहीं करा वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कितना, ये आ जाएगा 1828, 1,08,000 में, 1,08,000 आएगा, 98,000, सॉरी, दिस विल बी 98,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें कोई डाउट तो पूछ लो। अब ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको पहले आप सॉल्व करेंगे देन आई डू। ध्यान लगाना है, ठीक है, जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ उसको पकड़ना है, हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करूंगा यहाँ। एसपीएल करंट ईयर कॉलम, प्रीवियस ईयर कॉलम, जनरली बैलेंस शीट जो है वो आपको कंपैरिजन में दी जाती है प्रीवियस ईयर के, 10 लाख और 8,20,000। प्रोविजन फॉर टैक्स दैट इज 48,000 और 2,80,000। एडिशनल इन्फो, प्रोविजन, करंट ईयर प्रोविजन for taxes 3,60,000. Show treatment in कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब वही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फटाफट इसको सॉल्व करिए। देखिए अब इसमें क्या होगा, हमारा करंट ईयर सरप्लस है दैट इज 1,80,000। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा एंड दैट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन 3,60,000। अब टैक्स हमने कितना पे करा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आप या तो अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है, बड़ा इजीली बन जाएगा। बाय बैलेंस बीडी इट वाज 48,000, टू बैलेंस सीडी इट इज 2,80,000। टैक्स कितना पे करा पता नहीं, लेकिन ये बताइए करंट ईयर में प्रोविजन कितना है, करंट ईयर प्रोविजन इज 3,60,000,
ठीक है, तो 360 प्लस 448 दैट इज 4,08,000। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी? 1,28,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो आएगा 180 प्लस 360 दैट विल बी 540, 440, 422,000 नहीं 4112, 4,12,000। कोई डाउट है तो पूछ लो।